सो यूजी कैंडिडेट्स हो या फिर पीजी कैंडिडेट्स, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट लेकर आया हूँ। चाहे वो सेकंड अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे वो यूजी थर्ड वाली चॉइस फिलिंग हो, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीएफए, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज़ के लिए, चाहे वो आपका जो सीट अलॉटमेंट हो पीजी लेवल के लिए, और चाहे आपका वो चॉइस लॉक जहाँ पे जिन कोर्सेज़ में स्टार्ट हुई है उनकी बात हो, जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, जैसा कि एमबीए, बीपीएड, एमएड और एमपीएड जैसे कोर्सेज़ में आपको स्टार्ट की गई है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स और सभी नोटिस का अपडेशन आपको मिलता रहेगा। तो पहले आप ये देख लीजिए यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई है किन सब्जेक्ट्स में, बीपीएड, एमबीए, एमपीएड और एमएड जैसे जो आपके कोर्सेज़ हैं उसमें आपके चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। चॉइस फिलिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से आप डायरेक्ट जाके अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी यूज़ करके और पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन करिएगा, और फिर 200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। चॉइस फिलिंग का ये प्रोसेसिंग फ़ी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, और जब आप 200 रुपये पे कर देंगे फिर उसके बाद आप अपनी जो कॉलेज की प्रेफरेंस है वो आप फिल कर सकते हो, एंड देन आपका जब रिज़ल्ट आएगा वो भी हम आपको आने वाले दिनों में इन्फॉर्म कर देंगे। ये तो थी हमारी फर्स्ट अपडेट। चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट पर। अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड अलॉटमेंट हुआ था उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो 26 को यहाँ कराएं अभिलेख सत्यापन। आप देख सकते हो स्नातक प्रवेश प्रक्रिया सत्र 21-22 के अंतर्गत द्वितीय आवंटन और अपग्रेडेशन के अंतर्गत जिन छात्रों को चयन बीसीए, बीबीए, बीकॉम एवं पंचवर्षीय एलएलबी मतलब बीएलएलबी जैसे कोर्सेज में हुआ है सेकेंड अलॉटमेंट में, उनके अभिलेखों का सत्यापन 26 अक्टूबर को होगा, मतलब कल होगा। ठीक है, और बची हुई सीटों पर जो है आज मौका है। ये तो आपका देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला हो गया कि 26 तारीख को आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और कोर्सेज आप देख सकते हो बीसीए, बीबीए, बीकॉम और बीए एलएलबी 5 इयर्स का। और अगर बात करें तो यहाँ पे जो बची हुई सीटें हैं उन पर आज मौका है, मतलब जो अब यहाँ पे थर्ड अलॉटमेंट स्टार्ट होने वाला है। सेकंड अलॉटमेंट तो हो ही चुका है, आप सभी को पता है। तो अब जो सीट्स बची हुई हैं जिन पे अलॉटमेंट हो गया है, बच्चों ने फीस सबमिट कर दी, और फिर उसके बाद जो सीट्स बची हुई हैं तो उन पर भी अब अलॉटमेंट होने वाला है। सो आप लोग भी यहाँ पे आज शाम तक या फिर कल सुबह तक, आज शाम तक मैं ही बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 अक्टूबर से ऑनलाइन द्वितीय काउंसलिंग के अंतर्गत चॉइस फिलिंग शुरू की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत बीसीए, बीबीए, बीएफए और बीवीए, बीकॉम 4 वर्षीय और बीकॉम ऑनर्स की बची हुई सीटों पर 25 अक्टूबर से मतलब आज से द्वितीय काउंसलिंग यहाँ पे चॉइस फिलिंग शुरू की जा रही है। 27 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग की जा सकती है, तो 27 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। तो अगर अभी ना हो तो शाम तक आप वेट कर लीजिएगा, शाम तक आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग के अंतर्गत चॉइस फिलिंग वह सभी कर सकते हैं जिनका नाम और रैंक ओवरऑल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में था। छात्रों को फॉर्म भरने के दौरान जो लॉगिन आईडी मिली थी उसी का प्रयोग करके चॉइस फिलिंग की जा सकती है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, जिनका नहीं हुआ है तो चॉइस फिलिंग आप कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आपका भी अलॉटमेंट जब होगा तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो अब बात होती है यहाँ पे पीजी कोर्सेज़ की। तो आप सभी को पता है कि बहुत सारे कोर्सेज़ जैसे कि बॉटनी, प्लांट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, फिज़िक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और यहाँ पे केमिस्ट्री अलग और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अलग, और सोशोलॉजी और कॉमर्स में मेरिट के अनुसार सीट आवंटन कर दिया गया है। जिनको यहाँ पे आपका जो चॉइस फिलिंग हुई थी उसके बाद अब यहाँ पे जो आपका अलॉटमेंट है वो आपका कर दिया गया है। तो आप लॉगिन करके अपनी जो है ये सब चीज़ें प्रोसेस कर सकते हो। आगे जो आपका पे फ़ी का जो ऑप्शन आएगा या बटन आएगा उस पर आप जाके अपनी फ़ीस सबमिट करके अपना जो है आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हो। और बता दें यहाँ पे लिखा है इन विषयों के अभ्यर्थियों को 26 अक्टूबर तक फ़ीस अनिवार्य रूप से जमा करनी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, 26 तारीख आपकी भी लास्ट डेट है, यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है फ़ीस। अगर नहीं आया है ऑप्शन तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, शाम तक आपका भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है यार, देखो यहाँ पे सर्वर इशू बहुत हो रहा है, तो सर्वर इशू के कारण आपका यहाँ पे बटन का ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने बताए हैं बच्चों को, तो फिर उनका थोड़ी देर बाद या फिर शाम तक या थोड़ी अगले दिन आप उनका जो है वो पे बटन आ जाता है, तो उनका फ़ीस वगैरह आराम से पे हो जाता है। और बता दूं कि एक बार ही आप फ़ी पे करिएगा। ठीक है, सिर्फ एक बार फ़ी पे करिएगा। अगर कट जाती है फ़ीस आपके बैंक अकाउंट से
या डेबिट कहीं से भी हो जाती है आपके जो आपने किया है जो पेमेंट, तो उसके बाद आप दोबारा ट्राई मत करिएगा, भले ही आपका वहाँ पे दिखाए या ना दिखाए। क्या होता है कि आप जब पेमेंट करते हो फर्स्ट वाला, उसके बाद आपका जो है यूनिवर्सिटी आपका पूरा रिव्यू करती है और फिर पेमेंट जो है आगे प्रोसेस होता है। तो इनका सर्वर थोड़ा सा लो है, अभी स्टार्टिंग है इसलिए लो है, तो धीरे धीरे काम करता है। तो वो फिर बाद में अपना थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना है, ना कि दूसरा पेमेंट करना है, ठीक है। तुरंत नहीं आएगा, वेट कर लीजिएगा, थोड़ी देर बाद या फिर शाम तक अगेन या नेक्स्ट सुबह तक आपका पेमेंट दिखा देगा, ओके। और अगर कुछ भी ऐसा होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप यूनिवर्सिटी में वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। और क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने जब पेमेंट कर दिया तो आपने अपने एंड से पेमेंट कर दिया है, तो अब जो है आगे यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। सो डोंट हैव टू वरी, जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू टू डू द चॉइस फिलिंग। और आपको यहाँ पे बता दें कि यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी आप सभी के लिए। अगर यहाँ पे ये आपको न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।